हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका कोडर फ्रेंड पाशो। थंबनेल देख के आपको इतना तो आइडिया आ ही गया होगा कि आज हम लोग देखने वाले हैं जावा क्यूब्स का पार्ट 4। क्या होगा उसके अंदर। आज उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं So now, without wasting our time, let's begin today's video. पहले तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर द डिले। आज मैंने ये वीडियो डालने में थोड़ी सी डिले कर दिए। अप्रॉक्स एक दिन मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि इस बार मैं कुछ एडिटिंग करना चाहता था वीडियो में। सो आज का वीडियो का अभी मैंने स्टार्ट किया है। उससे पहले वो एडिटिंग वाला सीन आपको दिखाया जाएगा कि वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। आपको मज़ा आएगा। दैट्स टाइप ऑफ इंट्रो सीन और आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने वो एडिटिंग करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। बट डोंट वरी, अब हम लोग हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जैसे कि मैंने उसमें बताया था, हम लोग इनहेरिटेंस देखने वाले थे। उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं, अगर नए हो तो ये जो जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल है बेसिक टू एडवांस वाली, जो कि अब कंप्लीट हो जाएगी उप्स के पार्ट 5 पार्ट 6 के बाद, तो उसे आप लोग एक्सेस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं जावा के इनहेरिटेंस, उसमें सब क्लास और सुपर क्लास। गाइस, ये जो सब क्लास जो होता है उसे हम लोग चाइल्ड कहते हैं और जो सुपर क्लास होता है उसे हम लोग पेरेंट कहते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है, सब यानी कि छोटा और सुपर यानी कि उससे भी ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब हमसे बड़े, हमसे बुजुर्ग, मतलब हमारे से जो बड़े होते हैं उनको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। तो वो सुपर क्लास के अंदर आ जाते हैं पेरेंट्स। और सब क्लास के अंदर हमारे बच्चे आ जाते हैं, चाइल्ड आ जाते हैं, यानी हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपको इनहेरिटेंस का यूज़ करना हो, जावा के इनहेरिटेंस का, तो आप लोग एक कीवर्ड का यूज़ करते हो। उस कीवर्ड को आप लोग कहते हैं एक्सटेंड्स। अब ये जो कीवर्ड है एक्सटेंड्स, वो आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी आएगा और इसके बाद वाला लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर है और उसके बाद वाला इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करना, वो तो हो जाएगा। उससे पहले आप लोग सिर्फ ये बातें देख लो। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे व्हीकल की। उसके बाद उसके अंदर कुछ फंक्शंस कॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक क्लास बनाएंगे कार की, जिसके अंदर हम लोग इनहेरिट करेंगे जो व्हीकल की। यानी व्हीकल हमारा क्या है, पेरेंट क्लास, यानी कि सुपर क्लास है जो कि पेरेंट है, जिसके अंदर पहले से सारी चीज़ें रखी हुई है। और कार जो है वो हमारा बच्चा है जिसने उस पेरेंट की चीज़ें ली। यानी कि हमारे अंदर कोई कोई चीज़ें हमारे पेरेंट्स की आती है, वैसे इस कार ने व्हीकल की चीज़ें उठा ली, ठीक है। जिससे आपको पता चल गया, अभी बेसिक आइडिया आ गया कि इसके अंदर क्या है, ठीक है।
और फिर इसने फिर इसके अंदर भी कुछ ऐड किया, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो नॉट अ बिग डील। फिर इसने मेन फंक्शन कॉल किया, फिर उस कार को वेरिएबल को असाइन किया, और फिर उसके अंदर उसने एक हॉन्क वाले फंक्शन को कॉल किया। अब अगर उसने हॉन्क वाले फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर ये टूट टूट नाम का फंक्शन चलेगा, ठीक है। इससे आपको बेसिक आइडिया तो आ ही गया होगा कि इस जावा इनहेरिटेंस में क्या होता है। प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के बारे में सोच रहा था कि क्या लेते हैं हम लोग। इसने यहाँ पे लिया था एग्जांपल व्हीकल का। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं एनिमल का, ठीक है। एनिमल का ले लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं क्लास, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं डॉग। अब डॉग के क्लास में आप लोग क्या डालोगे? सबसे पहले हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं नेम। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, हम लोग इसका नाम लिख देते हैं चार्ली दे देते हैं। चार्ली, आपने पिक्चर देखा ही होगा, चार्ली बहुत मस्त है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कोई पब्लिक क्लास को पहले बुला लेते हैं, पब्लिक वॉइड। अरे ये कैप्स में चला गया क्या? हम लोग कर देते हैं पब्लिक वॉइड, और फिर हम लोग इसके अंदर कुछ और एक चीज़ डालते हैं जिसके कारण हम इसे डिस्क्राइब कर पाए। तो सबसे पहले जो पप्पी आता है ना, पप्पी डॉग का जो पप्पी होता है, वो इतने अच्छे से ऐसे भाव 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 वैसे वो जो लैंग्वेज होती है कुत्तों की, वो लैंग्वेज में इतने अच्छे से नहीं भौंक सकता। वो उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तब वो वैसे वो भौंकने का चालू कर देता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर हम लोग लेते हैं डॉग साउंड नाम का वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही कुछ भाव भाव जैसे वो लोग करते हैं। फिर हम लोग को इनहेरिट कराएंगे उस पप्पी पे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लेते हैं भाव और भाव, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्लास बुलाएंगे और उस क्लास के अंदर इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, एक और नीचे आ जाता है, ठीक है। अब एक दूसरा क्लास हम लोग लेते हैं, उस क्लास का नाम हम लोग देते हैं पप्पी, और उसके अंदर हम लोग करवा देते हैं एक्सटेंड्स। और किसको एक्सटेंड करेगा वो? तो डॉग को एक्सटेंड करेगा। ऐसे हम लोग ये बना देते हैं पप्पी का। अब उस पप्पी के अंदर हमको वो सारी चीज़ें चाहिए जो डॉग की है। अब जब भी आपने एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ किया, जैसे ही आपने एक्सटेंड कीवर्ड जो है यहाँ पे है उसको यूज़ किया, इसके कारण जो पप्पी है उस क्लास के अंदर डॉग की सारी चीज़ें आ गई। अब एक काम करते हैं, हम लोग पप्पी के अंदर भी कुछ चीज़ें लिख देते हैं, जैसे कि इस पप्पी का नाम क्या होगा। तो इस पप्पी का नाम होगा, क्या नाम देना है हमको, हम लोग इसे दे देते हैं ब्लैकी, ऐसा कुछ नाम देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा नाम नहीं है और अच्छा है, चलो ना, ठीक है, चलता है। ब्लैकी ब्लैकी, टॉमी 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 भी अच्छा नाम है, राइट। टॉमी देते हैं, चलो इसे टॉमी, अच्छा नाम है, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। ये हमने मेन फंक्शन को कॉल करवा दिया। वेल आप चाहो तो मेन फंक्शन को नीचे भी कॉल करवा सकते हो, ऊपर भी कॉल करवा सकते हो, एज यू विश, आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पप्पी वाला क्लास है उसको अंदर बुलाते हैं मेन के अंदर। तो पप्पी डॉगी 1 इज इक्वल टू न्यू, और फिर आप लिख सकते हो पप्पी। अमेजिंग। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ चुका है एरर, रीज़न नहीं, चला गया एरर। कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस, वो है ना विजुअल स्टूडियो कोड सारी चीज़ को एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, बस वही टाइम वो ले रहा था। अब हम लोग काम करते हैं, डॉग 1 के अंदर हम लोग कॉल करवा देते हैं। क्या कॉल करवाओगे, सबसे पहले हम लोग इसका नेम जान लेते हैं कि जो डॉग 1 के अंदर जो उसके फादर का नेम है वो नेम है क्या। बट नेम को आप कभी भी ऐसे कॉल नहीं करवा सकते। देखो आपको क्लियरली ऊपर दे रहा है कि इनहेरिटेंस डॉट जावा एरर 2, ये इस द एरर आ रहा है। रीज़न क्या है, अगर आप लोग कोई प्रिंट वैल्यू को करवा रहे हो तो आप लोग ऐसे कॉल करवा सकते हो, बट अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू या तो फिर नेम को करवाना है तो आपको एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, शाउट आपको करना पड़ता है, तभी वो कॉल होगा डॉग 1 डॉट नेम, डेट्स इट। अच्छे से अब ये कॉल होगा, दिखना जैसे आप इस फंक्शन को रन कराओगे वो आपको दे देगा कि हमारे उसके फादर का नाम चार्ली है, उसका नाम हम लोग बाद में देखेंगे। देखो उसने दे दिया हमको
कि इसका फादर का नाम चार्ली है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके फादर के अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इस बच्चे के पास नहीं है, जो वो मैच्योर होगा तब उसके अंदर आ जाएगी। तो जो डॉगी का साउंड होता है भौ भौ, वो अभी वो इतना ज़ोर से बार्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बच्चा है, तो हम लोग उससे वो निकलवाते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे डॉग वन डॉट, और हम लोग उसे कहेंगे डॉग साउंड, और एक सेमीकोलन लगा देते हैं। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे वो आपको दे देगा भाव भाव। ये एबिलिटी पेरेंट के पास है, ठीक है। देखो ये इसने दे दिया भाव भाव। अब यहाँ पे आप लोग एक मेन चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, हम लोग पप्पी क्लास में से ये सब बुला रहे हैं, यानी कि इस पप्पी क्लास में से हम लोग ये सब बुला रहे हैं। आप अभी तक ये सोच रहे होगे कि पप्पी क्लास के अंदर ना तो नेम है ना तो डॉग साउंड है, तो कैसे पप्पी क्लास से आप लोगों ने आपने ये पप्पी क्लास का यूज़ करके इन दोनों को एक्सेस किया। रीज़न इज़ द कीवर्ड एक्सटेंड। जैसे ही आपने एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया तो जो पहले वाली क्लास है उसकी सारी चीज़ें दूसरी क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, यानी सारी चीज़ें दूसरी क्लास में आ जाएगी। दैट्स द रीज़न कि जब आपने पप्पी क्लास को कॉल किया तभी भी आप लोग ये जो दो ऊपर वाले वेरिएबल है उसे एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। और आप ये उसका पप्पी वाला नेम वन वाला वेरिएबल भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। देखो जैसे आपने शाउट करोगे और आप लोग लिखोगे डॉग वन डॉट नेम वन, ठीक है, और ऐसे फंक्शन को रन कराओगे तो आपको वो मिल जाएगा। डॉग वन डॉट नेम वन में टॉमी मिल जाएगा। देखो ये टॉमी आ गया, देखो नीचे टॉमी आपको अच्छे से मिल जाएगा। यानी जब आप एक्सटेंड कीवर्ड्स यूज़ करते हो तो आप लोग पप्पी के तो सारे एलिमेंट यूज़ कर ही सकते हो, बट उसके साथ जो डॉग यानी कि उसके ऊपर वाला क्लास है उसका भी सारी चीज़ें आप लोग यूज़ अच्छे से कर सकते हो। दैट्स द डील गाइस। और अभी इसी जगह पे मैंने पप्पी की जगह पे अगर डॉग क्लास को कॉल किया होता तो आप लोग पप्पी के एलिमेंट्स कभी भी डॉग क्लास से एक्सेस नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपको ये जो लाइन है ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग वन डॉट नेम वन, उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ, हम लोग इसे कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए, और नीचे जाके हम लोग डॉग क्लास को कॉल करते हैं। तो देखो एरर कहाँ पे आएगा, देखना सिर्फ ध्यान से देखना एरर कहाँ पे आएगा। हम लोग सेम करेंगे डॉग वन इज इक्वल टू न्यू और फिर डॉग एंड दैट्स इट। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे अभी चेंजेस हुए नहीं लगते, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ बस चेंजेस हो गए। अब देखो इनहेरिटेंस डॉट जावा में भी आपको एक एरर देखने को मिल रहा है, और वो एरर आप लोग साफ यहाँ पे देख सकते हो नेम वन में है। देखो यहाँ पे आपको, और देखो यहाँ पे देख भी रहा है नेम वन कैन नॉट बी रिजॉल्व और इज़ नॉट अ फील्ड। देखो डॉग के अंदर कोई ऐसी नेम वन वाली फील्ड हमने नहीं बनाई है, वो तो पप्पी के अंदर थी, ठीक है, बट डॉग वन के अंदर कुछ नहीं है, और ना हमने डॉग के अंदर कुछ एक्सटेंड किया है, ठीक है। इसीलिए वो पप्पी का कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं कर पाएगा, यानी जो नेम वन है वो डॉग वन से एक्सेस नहीं होगा। बट पप्पी की बात करें तो पप्पी ने तो डॉग के सारे एलिमेंट लिए हुए हैं, ऊपर आप देखोगे तो पप्पी ने तो डॉग के सारे एलिमेंट लिए हुए हैं, यानी आप पप्पी से डॉग के एलिमेंट्स भी देख सकते हो और पप्पी के खुद के एलिमेंट्स भी देख सकते हो। दैट्स द डील गाइस, ठीक है। तो बस मुझे आपको ये समझाना था इसलिए मैंने ये एक कर दिया। अब ऊपर वाले को मैं निकाल देता हूँ। डेट्स इट, हमारा ये फंक्शन इनहेरिटेंस अच्छे से आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी इनहेरिटेंस को क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं, और हमारा सेकेंड टॉपिक है जावा पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आप में से कई लोग डाउट में हो गए क्योंकि ये वर्ड मोस्टली सुनने में आता नहीं है अगर आप जावा के बेसिक इंटरमीडिएट में हो तो, बट आ भी जाता है, बट आपको पता नहीं होता कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ये आपको आज पता चलेगा, ठीक है। देखो मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आप पहले से जावा पढ़ रहे हो तो आपको पता ही होगा। देखो अगर आप लोग कोई क्लास बनाओ और उसके अंदर आप कुछ कॉल करो जैसे हमने पहले किया, उसके बाद आप उसका दूसरा क्लास बनाओ और उसके अंदर आप कुछ कॉल करो, बट जो आप कॉल करो उसका जो नेम है वो नेम सेम होगा ऊपर वाले क्लास में आपने जो कॉल किया था वो, बट अंदर के जो थिंग्स होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब वैसे आप जितने चाहो उतने एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने 3 लिए थे, 2-3 लिए थे, 3 लिए, और फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली मेन फंक्शन के अंदर इन सब को एक एक करके कॉल करो और एक एक करके इनसे प्रिंट करवाओ। तो आपको जो भी आपने सेम वेरिएबल के अंदर आपने जो डिफरेंट वैल्यू रखी थी वो सब आपके लिए प्रिंट होके आ जाएगी, वो भी
अच्छे से, ठीक है। डेट्स द डील गाइस। ऐसे ये प्रोग्राम्स रन करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी क्लासेस को बुलाते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शंस लिखे होते हैं वो सेम टू सेम मेथड से हम लोग कॉल करते हैं और फिर उन सबको हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, भले उनका नेम सेम है बट फंक्शंस के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं जावा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट है तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आपको अच्छे से पता चल भी जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पर डॉट जावा में, ठीक है। और यहाँ पे एक एंटर लगा देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा बैक स्पेस ले लेते हैं और बैक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एंटर लगा देते हैं। एक काम करते हैं, इनर क्लास को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अब एंटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ऊपर जाना है। एंटर लगा देते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग लगा देते हैं क्लास। अब हम लोग सोचते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे। तो हम लोग अब एनिमल तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, बाइक लेना है क्या, कार ले लेते हैं, चलो कार ले लेते हैं। कार का हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे कार की, और कार क्लास के अंदर आप लोग बुला दोगे, शाउट करवा दोगे। अरे शाउट ऐसे नहीं करना, पहले आप लोग पब्लिक लिखोगे, वॉइड लिखोगे और मॉडल लिखोगे, ठीक है। और मॉडल हम लोग चेंज करेंगे, उसकी आप लोग चिंता मत करो। एक पैरेंथेसिस लगा दोगे और फिर इसको अब शाउट करवाओगे, ठीक है। और जैसे आप शाउट करवाओगे इसके अंदर आप लोग लिख दोगे नाउ वी विल सी मॉडल्स ऑफ कार। ऐसे आपने अंदर लिख दिया, ठीक है। हो गया अच्छे से, डन 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 डन। और अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। एक काम करते हैं क्लास, और फिर हम लोग ले लेते हैं बुगाटी, और फिर हम लोग कर देते हैं एक्सटेंड्स, और हम लोग कर देते हैं कार, फिर हम लोग कर देते हैं इसको ओपन, ठीक है। फिर सेम हम लोग पब्लिक वॉइड। अब आपको पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने इस ऊपर वाले चीज़ को बुलाया है वही चीज़ आपको रिपीट करनी है नीचे, यानी कि आप मॉडल को ही यूज़ करोगे। और अब आपको यही सोचने में आएगा, जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम लोग कहेंगे डॉट मॉडल, तो कौन सा मॉडल उठाएगा। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। आप लोग इन सबको कॉल करोगे और इन सब में से मॉडल को कॉल करवाओगे, तो वो जो भी चीज़ें जिसमें लिखी है वो उसको ही कॉल करवाएगा। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इस मॉडल को ही कॉल करवाते हैं, देख लीजिए, लिख के ही कॉल करेंगे। कॉपी पेस्ट तो नहीं करना, मुझको प्रैक्टिस नहीं है यार। और फिर आप लोग करवा देते हो शाउट करके आप लोग लिखेगा दिस इज लेटेस्ट बुगाटी मॉडल, ठीक है। ऐसा कर सकते हो। फिर नीचे आ जाओ, जाने दो, क्लास लिख दो, क्लास लिख के आप लोग लिख दो BMW, फिर एक्सटेंड्स करवा दो और फिर कार करवा दो, ठीक है। और फिर आप लोग ऐसे कर दो, और फिर आप लोग कर दो पब्लिक, फिर कर दो वॉइड, फिर कर दो मॉडल, और फिर आप लोग कर दो शाउट, और फिर आप लोग कर दो यहाँ पे दिस इज लेटेस्ट BMW मॉडल, लेटेस्ट BMW मॉडल। मस्त, सब कुछ एकदम टकाटक हो गया। अब हम लोग एक एक करके ये सारे क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं क्लास में। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन बुला लेते हैं, उसके बाद एक एक करके कॉल करना है। सबसे पहला था हमारा कार। सबसे पहले आप लोग कार को कॉल करोगे, जिसमें आप लोग car1 नाम का एक वेरिएबल बनाओगे। उसके बाद आप लोग न्यू लिखोगे और आप कार को यहाँ से कॉल करवा दोगे। उसके बाद आप लोग क्या करना, car1 डॉट करके आप लोग मॉडल को कॉल कर देना, MODEL मॉडल। और एक काम करते हैं, पहले हम लोग सारे बनाए देते हैं। उसके बाद हमने लिया था बुगाटी, तो बुगाटी लिख के आप लोग लिख सकते हो car2 इज इक्वल टू आप लोग लिख दीजिए न्यू, और फिर आप लोग लिख दीजिए बुगाटी। उसके बाद आप लोग कर सकते हो क्या, car2 डॉट मॉडल, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर सकते हो BMW, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो car3, इसके बाद आप लोग लिख सकते हो न्यू, फिर BMW, और फिर आप लोग लिख सकते हो car3 डॉट मॉडल, ठीक है। और जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे सेव करके, तो आपको देखने में आएगा सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा,
नाउ वी विल सी मॉडल ऑफ कार, उसके बाद वो लिखेगा दिस इज लेटेस्ट बुगाटी मॉडल एंड दिस इज लेटेस्ट BMW मॉडल। ठीक है, देखो मैं इसे रन करवाता हूँ अब। ये तीन चीज़ें वो अच्छे से आपको प्रिंट करके दिखा, तब आपको पता चलेगा हमने फंक्शन तो सेम ही यूज़ किया है, बट उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर हमको मिल सकता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देखो नाउ वी विल सी मॉडल ऑफ कार, दिस इज लेटेस्ट बुगाटी मॉडल, दिस इज लेटेस्ट BMW मॉडल। ये तीनों चीज़ें हमको मिल गई विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन सेम है, देखो मॉडल, फिर इधर भी देखो, अरे फिर इधर भी देखो मॉडल, फिर इधर भी देखो मॉडल, अरे इधर भी देखो मॉडल, इधर भी देखो मॉडल। तीनों में फंक्शन सेम है मॉडल, बट तीनों के आउटपुट अलग अलग है, और तीनों आउटपुट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो कमेंट करो यार, मैं आपको आंसर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग जावा के इनर क्लासेस में। फाइनल टॉपिक है, अब देख लेते हैं जावा के इनर क्लासेस में क्या होता है। सबसे पहले इसमें आप लोग क्या करते हो, जावा के इनर क्लासेस में एक आउटर क्लास बनाते हो। उसके अंदर आपको वैल्यू असाइन करनी हो तो आप कर सकते हो, या ऐसे पास भी करवा सकते हो एज यू विश। उसके बाद आप लोग एक इनर क्लास बनाते हो। अब आउटर क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर आपने दूसरी क्लास को कॉल किया, तो आपका डाउट होगा सर अब हम लोग इसे कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसमें आपका मेथड चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे आप तो सेम कर रहे हो, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको इसको कॉल करना हो तो आपको आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे माई आउटर क्लास डॉट न्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये माई आउटर क्लास यानी ये, ठीक है, और डॉट न्यू लिखना पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन आपके लिए कॉल होगा। तो ऐसे ये प्रोसेस रन होती है इनर क्लास में। अगर किसी क्लास के अंदर आप दूसरे क्लास को बना रहे हो तो आपको इस सिंटेक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो वो इनर क्लास होगा उसे आप लोग कॉल कर पाओगे। तो इसलिए जावा के ऊप से मैंने आपके लिए स्पेशली ये बनाया था। अभी मैं इसको टच नहीं करना चाहता, इसको करूँगा तो ये फिर लोडिंग में जाएगा, इससे अच्छा रहने नहीं देते। और मैं इधर आ जाता हूँ, और हमारा इनर क्लास कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एंटर दे देते हैं, ऊपर चले जाते हैं, एक काम करते हैं बैक स्पेस कर देते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और एक आउटर क्लास हमारा बना हुआ है, इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पण हम लोग एक आउटर क्लास फॉर्म करेंगे। वैसे ये आउटर क्लास पता नहीं कैसे बन गया है, रहने दो। एक आउटर क्लास इसने फॉर्म करके ही रखा है। एक सेकेंड, ये एरर थ्रो कर गया, इससे अच्छा मैं दूसरा ही बना देता हूँ। ये इसे पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने तो था, पर अब ये निकल गया है अंदर से। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं एक फॉर्म क्लास इनर क्लास डॉट जावा। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर हम लोग कर देते हैं इसको। ठीक है, हो गया, चलो अब ऊपर आ जाते हैं। अब हम लोग एक क्लास बनाएंगे आउटर क्लास नाम की, आउटर क्लास नाम की एक क्लास अपने फॉर्म की। अब उसके अंदर आप लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए। हम लोग कर देते हैं इंट, इंट नहीं करते हम लोग, स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आउटर क्लास, आउटर क्लास इज इक्वल टू, और आप लोग इधर लिख सकते हो आउटर क्लास, दैट्स इट। आपका एक आउटर क्लास का वेरिएबल रेडी है। अब आपको क्या करना है, इस आउटर क्लास के अंदर ही एक इनर क्लास को कॉल करना है। तो वो आप लोग कैसे करोगे, देखो इसके अंदर दूसरी क्लास आपको बनानी है, जिसको नाम आप लोग दे सकते हो इनर क्लास। ठीक है, और फिर आप लोग को इसको ऐसे करना पड़ेगा। इसने भी एरर नहीं थ्रो किया, आप समझ सकते हो क्यों, मुझे भी नहीं पता। बल्कि इनर क्लास और इनर क्लास, देखो ये नीचे भी इनर क्लास है, ऊपर भी इनर क्लास है। अगर कोई एरर आएगा तो हम लोग नेम चेंज कर देंगे, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करो। अब एक दूसरी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्ट्रिंग, और उसके अंदर हम लोग दे देते हैं इनर क्लास, और इज इक्वल टू हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं इनर क्लास। बहुत सारा से गुचड़ गुचड़ हो गया है, बट कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर हम लोग इसको सेव कर देते हैं फंक्शन को। अब हमारा टास्क क्या है, हमको ये जो अंदर की क्लास है ना, आउटर क्लास को कॉल नहीं करना है हमको। वो तो हमको कॉल करना आता है, हम लोग कहीं से भी इसको कॉल कर देंगे। हमको जो अंदर की क्लास है इनर क्लास, इसको हमको कॉल करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं हम लोग, तो फिर हमको आउटपुट मिलेगा। उसके बाद सबसे पहले आउटर क्लास को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम लोग इनर क्लास को बुलाएंगे। सबसे पहले आउटर क्लास को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। आउटर क्लास में हम लोग लिख देते हैं माई आउटर क्लास, आ गया, इज इक्वल टू न्यू, और आप लोग लिख सकते हैं आउटर क्लास। ठीक है, दैट्स इट।
अभी एक्सेस करने में थोड़ा टाइम लेता है, बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। अगर आपको किसी भी आउटर क्लास के अंदर की क्लास को इनर क्लास को बुलाना हो, यानी आउटर क्लास के इनर क्लास को बुलाना हो, तो सबसे पहले आपको आउटर क्लास डॉट और फिर जो अंदर की क्लास है उसका नेम देना पड़ेगा, यानी आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। चलो कर देते हैं, आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे इनर क्लास, माई इनर क्लास लिख दिवा देता हूँ, माई इनर, और ये इसको क्या हुआ, हाँ माई इनर क्लास इज इक्वल टू, आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली न्यू नहीं लिखना मेरे भाई। जो वेरिएबल आपने आउटर क्लास में यूज किया है उस वेरिएबल को सबसे पहले लिखना है, जैसे माई आउटर क्लास, फिर डॉट करके न्यू लिखना, और फिर आपको जो भी क्लास को बुलाना है, जो भी नेम अपने यहाँ पे दिया है उस क्लास को आप लोग कॉल करवा दीजिएगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है माई इनर क्लास, यहाँ पे लिखना है माई इनर क्लास, और डॉट करना है आपको, और जो इनर क्लास आपको बुलानी है वो, सिंपल सी बात है। एक सेकंड, एक ये रह गया, एंड दैट्स इट। अरे स्ट्रिंग है, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मैंने वो प्रिंट स्टेटमेंट करवाया है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे बुलाया, वरना हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बुला सकते। चलो ठीक है, हो गया, शाउट करवा देते। और फिर आप लोग कर सकते हो इनर क्लास, और माई इनर क्लास, एक सेकेंड, माई इनर क्लास डॉट, आप लोग करवा सकते हो इनर क्लास, दैट्स इट। जैसे आप फंक्शन को रन करवाओगे आपको मिलेगा इनर क्लास, जो भी हमने यहाँ पे ऐसे ऊपर लिखा है इनर क्लास जो भी है वो आपको यहाँ पे आउटपुट में टर्मिनल में मिल जाएगा। देखो अभी ये रन हो रहा है और हमारा ये आउटपुट हमको मिल गया इनर क्लासेस। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इनर क्लास 6 7 8, ऐसा कुछ लिख देते हैं और इसको रन करवा दे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा इनर क्लास 6 7 8। नॉट अ बिग डील, सिंपल सी बात है। देखो इनर क्लास 6 7 8 हमको ये मिल गया, इन शॉर्ट हम लोग कहे तो, ठीक है। तो ऐसे हमने इनर क्लास को आप लोग एक्सेस करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आउटर क्लास भी सिंपल ही है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली ऐसा लिखना है शाउट, फिर आपको लिखना है माई आउटर क्लास, और फिर डॉट करके आउटर क्लास जो आपको एक्सेस करनी है इसे सेव कर दीजिए। और इस फंक्शन को जैसे आप रन करोगे तो आपको आउटर क्लास नाम का वेरिएबल भी मिल जाएगा। आउटर क्लास की आउटर क्लास को लेने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको आ जाएगा मेन था इनर क्लास। किसी भी आउटर क्लास के अंदर को इनर क्लास को आपको बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे, तो उसका ये सिंटेक्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हमको मिल गए दोनों। इनर क्लास को कॉल करना है सबसे पहले आउटर क्लास का जो नेम है वो लिखिए, उसके बाद डॉट करिए, उसके बाद जो इनर क्लास का नेम है वो लिखिए, फिर आपको जो भी वेरिएबल नेम लिखना हो वो लिखिए, उसके बाद आउटर क्लास का वेरिएबल नेम जो आपने ऊपर असाइन किया था ये वाला वो लिखिए, और डॉट करके न्यू जो भी इनर क्लास आपको बुलानी है उसका नेम, और एक पैरेंथेसिस। डेट्स इट, ये हमारा सिंटेक्स, और ऐसे हम लोग आउटर क्लास और इनर क्लास को कॉल करते हैं। डेट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस। हमने आज तीन चीजें देखी, एक जावा इनहेरिटेंस, उसके बाद हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद हमने देखा इनर क्लास, और इसके अंदर की ये सारी चीजें भी आ गई। इसमें प्राइवेट इनर क्लास भी आप लोग बना सकते हो कुछ ऐसे, और उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, गेटर सेटर का यूज भी कर सकते हो एज यू विश। फिर हम लोग ऐसे स्टैटिक का भी, स्टैटिक क्लास भी बना सकते हो, फिर आप लोग एक्सेस कर सकते हो आउटर क्लास को फ्रॉम इनर क्लास। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको दिखना है तो आप देख सकते हो। अगर आपको आउटर क्लास डॉट इनर क्लास, वही सेम चीज है गाइस, एक्सेस करना आपको आउटर क्लास फ्रॉम इनर क्लास, ठीक है। तो भी इसने सेम ही चीज की है, पता नहीं क्यों। लेट मी सी, कुछ नीचे नहीं है। अब बस तो ये वही है, एक्सेस आउटर क्लास फ्रॉम इनर क्लास, सिंपल। आपको पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सिर्फ इसने वो स्ट्रिंग की जगह पे प्राइवेट यूज किया, अरे मतलब स्ट्रिंग के पीछे आपको सिर्फ प्राइवेट लगाना है, और स्ट्रिंग के पीछे आपको सिर्फ स्टैटिक लगाना है, या तो फिर आप लोग जो क्लास बना रहे हो उसके आगे आपको प्राइवेट लगाना है, या तो फिर उसके बाजू में आपको स्टैटिक लगाना है। डेट्स इट, इतनी सिंपल सी बात है गाइस। बस आपका ये काम खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, चैट जीपीटी में आ जाते हैं। लोड हो रहा है, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, लोड हो जाने दो यार। अगर मैं इसमें क्या है गाइस, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड इसीलिए खोला क्योंकि अब ये लोड होता है ना, तब मेरे यहाँ माइक्रोफोन के अंदर कुछ लोचे हो जाते हैं। कुछ कोई भी चीज लोड होती है तो माइक्रोफोन के अंदर थोड़े लोचे होते हैं कंप्यूटर के, इसलिए इसको मैं पहले लोड हो जाने देता हूँ। बीच में से मुझे इसको टोकना नहीं है। एक बार दबा देते, एक बार इधर आ जाते, 2 मिनट रुक जाओ। बस आ गया है हमारा चैट जीपीटी, वेरी नाइस। हम लोग कहते हैं प्लीज डिस्क्राइब मी अबाउट इन डिटेल, प्लीज डिस्क्राइब मी इन डिटेल लिखना, प्लीज डिस्क्राइब मी इन डिटेल
अबाउट एक्सटेंड DET, ये क्या हो रहा है यार, डिटेल अबाउट जावा, ठीक है चलो एक सेकेंड, अबाउट जावा। फिर क्या था, हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म, फिर हमने देखा था इनर क्लासेस, फर्स्ट टॉपिक क्या देखा था हमने, इनहेरिटेंस एंड जावा इनहेरिटेंस। ठीक है, एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। अब वो आपको सब कुछ इन डिटेल, इन ब्रीफ, विथ नोट्स बना के देगा, जावा पॉलीमॉर्फिज्म, जावा इनर क्लासेस, और फिर आप लोग को के लिए वो जावा इनहेरिटेंस, सब कुछ अच्छे से इन डिटेल विथ की पॉइंट्स एक्सप्लेन करेगा। देखो सुपर कीवर्ड, सब कुछ वो आपको एक्सप्लेन करेगा, सब कुछ। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो, प्लीज गिव मी some examples, some examples related this topic, related to this topic, ऐसा आप लिख सकते हो। जैसे आप इसको एंटर करोगे, वो आपको उसके एग्जाम्पल्स जनरेट करके दे देगा, देखो ऐसे। और डेट्स इट गाइस, आपको इससे ज्यादा चाहिए क्या। अब इतनी सारी चीजें विद एग्जांपल आपको मिल रही है, आपको सिर्फ कोड को कॉपी करना है, और वो भी एकदम सिंपल सी काम है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इधर जाना है, यहाँ से इधर कॉपी कोड का ऑप्शन है, इसको कॉपी करना है और अपने VS कोड में यूज करना है। सब कुछ हायरार्की इनहेरिटेंस, सब कुछ इसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है आपको, सब कुछ बहुत ही अच्छे से विद ब्रीफ। और आप इसको सिर्फ क्या करना है, आपको इस सारे कोड को कॉपी करके यूज करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग वो डायरेक्टली इधर आके लेके डायरेक्टली आप इधर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये एक सेकंड, इसने एक एग्जांपल में कुछ ऊपर टॉपिक नहीं लिखे है ना। एक काम करते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल एग्जांपल मिल जाए तो अच्छा है। एक काम करते हैं, इसका एक बार देख लेते हैं, इसने कुछ कैलकुलेटर बिल्ड किया था ना, ऊपर हमने देखा था। ओके हाँ, मेथड ओवरलोडिंग से, मेथड ओवरलोडिंग तो भी सीखना बाकी है हमारा, उसको रहने दो। ये है, ये सारी भी चीजें अभी करने की है हमको। एक काम करते, सिंगल एडिटेंस फॉर व्हीकल, ऐसा लिखो, सिंगल इनहेरिटेंस फॉर व्हीकल्स। गिव मी एग्जाम रिलेटेड, गिव मी अ एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ऐसा करते हैं तो वो एक एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से जनरेट करके देगा। जो भी आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो आप इसको पूछ सकते हो, आपको जनरेट करके दे देगा। डेट्स इट, ये हमारा जनरेटिव है की बात थी। अगर आप लोग नए हो तो जल्दी से जाओ, ये जावा के कंप्लीट प्लेलिस्ट की ट्यूटोरियल है, मेरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, वापिस इधर आ जाने दो। ये लोड होता है ना, लोड होने में मेरा इधर लोचे हो जाते हैं, इसलिए एक सेकंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं। और डेट्स इट, आ जाने दो, आ जाने दो, आ जाने दो, आजा मेरे भाई आजा। आज थोड़ा नेटवर्क स्लो है क्या, हाँ आई थिंक सो, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहा है। ठीक है चलो, ये जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल है, बेसिक टू एडवांस वाली गाइस, उसे आप लोग एक्सेस कर लेना, ठीक है। जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस वाली, अगर नए हो तो इसको एक्सेस कर लेना। और अगर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गिव अवे गूगल डॉक्स लिंक, मैं पार्ट 6 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा तो मैं आपको दे दूंगा। पार्ट 5 तक इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय। कुछ अभी इधर इसके अंदर रह जाता है तो आप मुझे कह देना, वरना कुछ इसमें ऐसा है तो नहीं। गिव अवे गूगल डेक्स मोस्ट अवेटेड, ओके ओके ओके, 3 वीडियोस आ चुके हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।